सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती हैं। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो दाम घट जाते हैं अक्सर, अगर ना बिकने का इरादा हो तो दाम और बढ़ जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल में, जहाँ पे आज आपके सामने फिर से आ चुका हूँ एक नई मोटिवेशन स्टोरी लेकर और आपके अंदर नई मोटिवेशन की आग लगाने के लिए। ये कहानी एक राजा की है जिसका कोई भी पुत्र नहीं था, जिसकी कोई भी संतान नहीं थी उसके साम्राज्य को चलाने के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा वो चिंतित रहा करता था कि उसके साम्राज्य को आखिर अब कौन आगे बढ़ाएगा, कौन आगे ले जाएगा। इस बात से चिंतित वो अपनी सभा सभी से डिस्कस करता है, सभी से बातें करता है कि अब मेरे साम्राज्य को कौन चलाएगा। तो इसमें बहुत सारे उसके मंत्री जो होते हैं वो सलाह देते हैं कि राजा को कि सर आप किसी को एडॉप्ट कर लीजिए, या फिर आप किसी भी मंत्री को अपने जो आपका करीबी है उसे आप साम्राज्य का दे दीजिए जिम्मेदारी कि वो चलाए। लेकिन इस बात से राजा एग्री नहीं होता है। वो बोलता है कि नहीं, मैं किसी को भी राज्य चलाने के लिए नहीं राजा बनाऊंगा, मैं काबिल को ही राजा बनाऊंगा। इसीलिए पूरे नगर में यह ऐलान कर दो कि जो भी लोग इच्छुक है राजा बनने के लिए वो सभी लोग आके इंटरव्यू दे। मैं उससे सिर्फ कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और मैं उसे सेलेक्ट करूंगा एज अ राजा। तो इस बात का सारा ऐलान कर दिया जाता है पूरे गाँव में। इसके लिए ढिंडोरा पीट दिया जाता है और बता दिया जाता है कि सेलेक्शंस हो रहा है, इंटरव्यू के लिए सेलेक्शंस करवाया जा रहा है राजा बनने के लिए। तो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसमें से एक लड़का जो कई गांव से बिलोंग करता था, उस राज्य से थोड़ी दूरी पे उस गांव था, वहाँ से बिलोंग करता था। उसे भी इस बात का पता चला। वो किसान का काम करता था, खेती करता था किसानी का। अपने पिता से वो कहता है कि पिताजी मैं भी जाना चाहता हूँ, मैं भी राजा बनना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा अवसर है ये मेरे लिए कि जब मैं राजा बन सकता हूँ, और बहुत ही अच्छा क्राइटेरिया है राजा साहब का कि कोई भी आके अप्लाई कर सकता है। क्या मैं जाऊँ पिताजी? पिताजी कहते हैं ठीक है तुम जाओगे, लेकिन तुम जाओगे कैसे? तुम्हारे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं हैं, तुम कैसे राजा के पास जाओगे, कैसे इंटरव्यू दोगे? तो बोलता है पिताजी इस बात का तो परेशानी मुझे भी है, लेकिन कैसे भी मैं जाना चाहता हूँ, मैं जाऊँगा। वो कैसे भी करके जुगाड़ करता है, पैसे का जुगाड़ करता है, कुछ कपड़े खरीदता है। ज़्यादा तो नहीं खरीद पाता, वो एक कोट खरीदता है। अंदर फटे हुए कपड़े पहनता है, नीचे भी वो फटे हुए जूते पहनता है, ऊपर से वो सिर्फ दिखाने के लिए एक कोट पहन लेता है अच्छा सा, और वो कोट पहन के जाता है खुशी खुशी कि आज वो इंटरव्यू देगा और वो सेलेक्ट होकर राजा बनेगा। जब रास्ते में वो जा रहा होता है तो रास्ते में एक उससे भिखारी दिखता है, जो ठंड से काँप रहा होता है। वो भिखारी उससे कहता है कि साहब मुझे कुछ कपड़े दे दीजिए, मुझे ठंड लग रही है। इस बात को लड़के सुनता है और लड़का उस बात को सुनकर वहीं रुक जाता है और उससे वो अपना कोट देने को सोचता है। लेकिन फिर उसके माइंड में ये आता है कि अगर मैं ये कोट दे दूँ तो फिर मेरे इंप्रेशन का क्या होगा? मैं इंटरव्यू देने वाला हूँ, मेरा तो फर्स्ट इंप्रेशन ही ख़राब हो जाएगा और मेरा वहीं पे सिलेक्शन नहीं होगा। फिर भी वो इस सभी बातों को दूर रखते हुए, साइड रखते हुए वो अपने कोट को निकालता है और उस भिखारी को दे देता है। फिर वहाँ से वो चला जाता है उसी फटे हुए कपड़े के साथ, फटे हुए जूते के साथ राज में पहुँचता है। उसकी बारी आती है इंटरव्यू के लिए। जैसे ही वो इंटरव्यू हॉल में एंटर करता है तो वो उस व्यक्ति को देखता है जिसके साथ उसका इंटरव्यू था, और वो व्यक्ति देखकर वो आश्चर्य हो जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति कोई और नहीं, वो वही व्यक्ति था जिसे उसने रास्ते में कोट दिया था। अब इस बात को देखकर वो काफ़ी आश्चर्य हो जाता है। उसके समझ में नहीं आता है कि ये क्या है। वो इशारों में पूछता है राजा से कि क्या आप वही व्यक्ति हैं जिसे मैंने आज रास्ते में अपना कोट दिया? राजा जी कहते हैं बिल्कुल मैं वही व्यक्ति हूँ जिसे तुमने अपना कोट दिया, और तुम उसी समय सेलेक्ट हो गए थे जब तुमने अपना कोट दिया, और तुम हो आज से इस साम्राज्य के राजा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस बात को सोचकर, इस बात को सुनकर वो काफ़ी आश्चर्य हो जाता है। राजा से पूछता है आपने तो कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा, फिर आप मुझे क्यों सेलेक्ट करना चाहते हो? राजा ने कही कि मैं यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछने नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हारा एटीट्यूड जज करना चाहता था कि तुम अगर साम्राज्य पे बैठोगे तो तुम किस माइंड सेट के साथ काम करोगे। क्या तुम किसी लोभ के लिए काम करोगे कि तुम्हें कुछ मिलेगा इसके लिए काम करोगे, तुम्हें भलाई करना है इसीलिए बैठोगे? तो मुझे ये समझ में आ गया कि तुम जब राज्य को चलाओगे तो तुम लोगों के लिए वेलफेयर करोगे, लोगों की भलाई के लिए काम करोगे, और मैं इसी बात को ही सिर्फ देखना चाहता था और तुम इसमें पास हो, इसीलिए मैं तुम्हें राजा बनाता हूँ। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कई बार अपने जीवन में आप कई सारे काम इसलिए करते हैं उससे आपको रिवॉर्ड्स मिले, रिकॉग्नाइजेशंस मिले, आपको वाहवाही मिले, इसीलिए काम को करते हैं। निस्वार्थ जब आप जीवन में काम को करते हैं तो उसका परिणाम भी निस्वार्थ आता है और उसके रिजल्ट्स
काफ़ी बेहतर आता है। तो आपके अपने जीवन में जो भी काम करते हैं आप निस्वार्थ करिए, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के लिए करिए। जब आप किसी भी कुछ अच्छा करते हैं तो आपके साथ भी ऑटोमेटिकली अच्छा ही होता है। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करते रहिए, अपने आसपास के लोगों के लिए अच्छे अच्छे काम करते रहिए और लोगों के लिए सोचते रहिए, क्योंकि जब आप उनके लिए सोचेंगे तो ऊपर वाला आपके लिए सोचेगा। तो कैसा लगा मोटिवेशनल स्टोरी बताना मत भूलिए कमेंट बॉक्स में। सही मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।